जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी का टर्म 2 का एग्जाम आपके फाइनल रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए, बेस्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों बच्चों के लिए। जिनका टर्म 1 का एग्जाम अच्छा गया है उनको टर्म 2 का एग्जाम में और भी अच्छा करना है ताकि उनका रिजल्ट और भी बेटर हो सके। जिनका टर्म 1 का रिजल्ट गड़बड़ा गया है उनको तो और भी ज़्यादा टर्म 2 में मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप लोग टर्म 2 के एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 फोड़ के आएगा तो यकीन मानिए जो आपका ओवरऑल रिजल्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और जो क्लास 10 का रिजल्ट है वो रिजल्ट आपके साथ, आपके हाथ में, आपके घर में हमेशा रहेगा आपके लाइफ टाइम तक। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमें टर्म 2 एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में 40 आउट ऑफ 40 फोड़ के आना है, तो मैं लेकर आ चुका हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उससे मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। अरे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो मैंने न्यूमेरिकल पिकअप किया है उसमें कुछ क्वेश्चन हॉट्स वाले हैं, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। और ये जो हॉट्स वाले क्वेश्चन है वो आपको स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करने का जरूरत है। देखिए पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, वो आपको नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं। तो मैं सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो में कवर करवाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी से हर बार आपके एग्जाम में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 न्यूमेरिकल तक पूछे गए हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो दोस्तों मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ चलूं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आपका यूज होने वाला है आज वाले लेक्चर में जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको पता होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया सर जी। जैसे कि देखिए अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो देखिए ये आपका, ये क्या है, ये रजिस्टर है, तो ये आपका क्या हो गया बताइए, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दोनों क्या है, रजिस्टर है, इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको मैं R2 मान लेता हूं। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो आप लोग कैसे निकालिएगा। अगर यहां पर 2 रजिस्टर है तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपको नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा तो सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। यानी कि 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे उसको हम लोग सिंपली कैसे नेट निकालेंगे, सभी को सिंपली ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और आपको ये पता होगा कि जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो ओम होता है, जिसको आप लोग ऐसे लिखते हैं। क्या ये पता है? ये सर जी बिल्कुल पता है। अब देखिए पैरेलल यानी क्या हो जाएगा, पैरेलल जैसे कि देखिए आपका एक मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं, ये कुछ ऐसा है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें मैंने क्या क्या प्यारे बच्चों बताइए, ये हमारा जो नीचे वाला है ये हमारा बैटरी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने 2 रेजिस्टेंस दिए, 2 रजिस्टर दिया है और दोनों हमारा क्या है बताइए, सीरीज में कि पैरेलल में। पैरेलल में ये आप लोग कैसे डिसाइड कीजिएगा, देखिए मैं बता दूं होता क्या है कि जो आपका अगर करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस केस में क्या बोलते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सभी रजिस्टर को इक्वल अगर करंट मिलता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, वो सीरीज वाला। जैसे कि देखिए यहां पर अगर करंट आएगा तो एक करंट यहां पर चला जाएगा और एक करंट यहां पर चला जाएगा ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। बट यहां पर देखिए यहां से कोई करंट आएगा तो सब दोनों में जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी हो रहा है, वो दोनों में जा रहा है प्यारे बच्चों, और एक ही करंट जा रहा है, इसलिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। इसलिए इस वाले केस को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज, इस वाले को क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पैरेलल प्यारे बच्चों, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें सभी जो आपका जो रजिस्टर होता है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V होता है, ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, तो वो हमारा इक्वल होता है। और सीरीज मैंने बताया जैसा कि जो करंट होता है सीरीज वाला कॉम्बिनेशन में वो हमारा करंट इक्वल होता है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट होता है वो इक्वल होता है सभी रजिस्टर के लिए, एंड जो पैरेलल होता है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो V होता है वो पैरेलल वाले केस में इक्वल होता है। प्लीज इस वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा,
आगे मैंने इस वाले जो मैंने आपको पढ़ाया उससे क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया है। और प्यारे बच्चों आपको पता होगा ये तो हमारा था, और मैंने नहीं बताया क्या, जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालिएगा तो सिंपल क्या कीजिएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि अगर 1 मतलब कि अगर आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल के केस में तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ध्यान रखिएगा रेसिप्रोकल करके हम लोग ऐड करते हैं, यहां से आपका 1/r नेट जो भी आएगा उसको रिवर्स कीजिएगा तो हमारा r नेट आ जाएगा, यानी कि नेट रेजिस्टेंस, जो मैं क्वेश्चन में आगे डिस्कस करूंगा। अभी बस मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर ये वाला चैप्टर पढ़ा है तो ओम्स लॉ कुछ याद आ रहा है प्यारे बच्चों, ये था मैंने बता दिया। अब हम लोग कहां चलेंगे, ओम्स लॉ में। तो देखिए ओम्स लॉ में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V इज इक्वल टू IR, क्या आपने पढ़ा है? ये सर जी हमने पढ़ा, ये तो बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। तो V इज इक्वल टू IR, क्या आपको पता है? यस बिल्कुल पता है। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस, ये आपको पता होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जो R होता है ना ये आपका कांस्टेंट होता है, यानी ध्यान रखिएगा कि जो आपका आर है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका आर है यानी कि जो रेजिस्टेंस है क्या वो करंट पे डिपेंड करता है? द आंसर इज नो, रेजिस्टेंस आपका करंट पे डिपेंड नहीं करता। किस पे करता मैं अभी आपको बताऊंगा, बट ध्यान रखिएगा क्योंकि जो ये वाला फॉर्मूला है ना V इज इक्वल टू IR, इसमें जो आपका आर होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी कि आर है जो आपका आर आपका करंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा आर यानी कि रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता है। बट इसका उल्टा सही नहीं है, जो आपका I है यानी कि जो करंट है ना वो आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। यहां से I निकालेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, V/R हो जाएगा। तो यहां से देखिए जो I है हमारा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारा रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता है बट करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट है, इतना डेप्थ में जाके बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन CBSE बहुत बार पूछा है, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा जो करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट जो आर है वो आपका आई पे डिपेंड यानी कि करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। प्लीज ये वाली चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे मैंने क्वेश्चन लिया है तो सर ये आपने बता दिया कि रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है और इस वाले फॉर्मूला में हमें दिख रहा है, बट आप बता रहे कि रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो रेजिस्टेंस आखिरकार किस पर डिपेंड करता है? तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सर आप तो न्यूमेरिकल करवाने वाले थे, ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं? प्यारे बच्चों जो भी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल पे यूज होगा पहले मैं वो तो बता दो, उसके बाद ही तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि पहले मैं देखिए ये हमारा पहले से ही रहा है, हमारा एक रूल है कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं उसके बाद क्वेश्चन करता हूं। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बच्चे को समझ आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, इसको याद रखिएगा। R इज इक्वल टू रो, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। लिखना तो लिख लीजिए। ये जो रो जैसा देख पा रहे हैं ये आपका क्या है? रेजिस्टिविटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो R इज इक्वल टू रो, उसके बाद L/A, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिए। जहां पर R क्या है? रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है। ये जो रो मैंने ऐसा लिखा है ये आप लोग P जैसा मान सकते हैं। तो ये आपका क्या है? इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। सभी मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो L है वो L क्या हमारा? लेंथ है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। तो R इज इक्वल टू रो L/A, ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से आपको बताना है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है? लेंथ का है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि R हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। यहां से R हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या कर रहा है? इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, यानी कि 1/A, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो दो फैक्टर है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस है वो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, बट लेंथ में डायरेक्टली डिपेंड करता है, एरिया में इनवर्सली डिपेंड करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि कोई मटेरियल है उसका नेचर क्या है उस पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, आपको दिमाग में
स्टोर रहेगा। और यही चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप लोग चाहे तो रीड भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या इतना समझ में आया? क्या समझ में आ चुका है कि कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन क्या फॉर्मूला होता है, समझ में आ चुका है। एक चीज आपको और बताना है कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है, ये आपका 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो दोनों का मैंने क्या लिख दिया, ये दोनों का मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। यहाँ पर देखिए जो R है ये रेजिस्टेंस होता है, जो ये रो है ये आपका क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। ये नोटेशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो रेजिस्टेंस यानी कि R हो गया, रेजिस्टिविटी यानी कि ये रो आप बोलते हैं, आप लोग P जैसा लिखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोनों का डेफिनेशन है आपको याद में रखना। हमारा आज का क्या है, मोटिव न्यूमेरिकल्स। ये ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो मैंने बताया ओम होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और जो आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस आपका लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो सर रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी आपका लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। जो रेजिस्टिविटी है वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, जो रेजिस्टिविटी है वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये दोनों चीज आप लोग दिमाग में स्टोर रखिए, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेजिस्टिविटी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम लोग कहां चलेंगे, न्यूमेरिकल। सर आपने 12-13 मिनट पढ़ा दिया और अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, कैसे स्टार्ट कर दूं, क्या मैं ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उड़ा दूं, क्या बताइए। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा ना तो आधा चैप्टर तो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला ऐसे ही खत्म हो गया। क्योंकि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया 75% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी थ्योरी वाला जो हमारा पोर्शन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चले प्यारे बच्चों, क्या हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चले। यस सर जी, बिल्कुल चलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि 2013 में सीबीएसई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लीज ध्यान से रीड कीजिए कि द फिगर बिलो शोज 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर along their face areas and length, discuss in which geometrical shape the resistance will be highest। प्यारे बच्चों देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए पॉज करके। यहाँ पर बोल रहा है कि 3 फिगर दिया हुआ है, देखिए ए बी सी। क्या बोला जा रहा है, 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर, यानी तीनों है वो आपका सिलेंड्रिकल का शेप में तो देख रहे हैं, कोई मोटा पतला है, वो आपका दिया हुआ है कि किसका लेंथ क्या है, किसका एरिया क्या है, वो दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों तीनों सिलेंड्रिकल है ना। और यहाँ पर क्या देखिए, ये जो ए है, ए यानी एरिया, एल यानी लेंथ है। तो आपको क्या बोला गया कि ये तीनों में से किसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई होगा। तो इजी पीजी क्वेश्चन है ना। मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ये तीनों फिगर में से किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, क्या बताया था बताइए, R इज इक्वल टू रो यानी कि रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए, क्या मैंने बताया था। अब देखिए तीनों हमारा कॉपर का सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, यानी तीनों सेम मटेरियल है। तो जो तीनों का जो रो यानी कि रेजिस्टिविटी होगा वो अंडरस्टूड है कि वो सेम होगा। देखिए वैसे क्वेश्चन में कुछ दिया भी नहीं हुआ है तो आप लोग मान भी लीजिएगा कि सेम ही होता है। भाई दिया हुआ नहीं है तो हम लोग आप अपना दिमाग ज्यादा क्यों लगाएंगे। वैसे भी आप दिया हुआ है कि भाई सभी सिलेंड्रिकल है, कॉपर कंडक्टर है, यानी कि तीनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। अभी देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है कि किसी का लेंथ L है, किसी का 2L है, किसी का L/2 है। तीनों में डिफरेंस क्या है कि किसी का एरिया A है, किसी का A/2 है, किसी का 2 है A है। तो भाई निकालिए ना, क्या बोला जा रहा है, किसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला लगाइए ना, ये वाला कितना सिंपल है बताइए। तो एक एक करके हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहला वाला केस में क्या होगा बताइए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो R होगा, ये रेजिस्टिविटी हमारा वही रहेगा। L हमारा क्या दिया हुआ है, L हमारा ये कैपिटल L दिया हुआ, लिखिए पहला वाला में। और एरिया क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ। तो भाई यही हो जाएगा। तो ये हमारा पहला वाला हो गया। दूसरा वाला का निकालिए। अब दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, R बताइए, हमें रेजिस्टेंस निकालना है ना कि किसमें सबसे ज्यादा है। तो इसमें रो ही रहेगा। L क्या यहाँ पर 2L गिवन है, तो ये तो हमारा 2L हो जाएगा। एरिया हमारा क्या दिया हुआ, एरिया हमारा A/2 दिया गया। तो A/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा
4 रो एल बाई ए आ जाएगा। अब सी वाला देखिए, तो सी में वापस फॉर्मूला लगाइए, आर इजिकल टू रो, रो रहेगा, एल क्या दिया हुआ है, एल हमारा एल बाई टू, यहां से देखिए ना, तो एल हमारा एल बाई टू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, बाय एरिया, एरिया क्या दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, रो एल बाई 4a हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बताइए ना, ये तीनों में से रेजिस्टेंस किस में ज्यादा है? अरे बाबा ये देखिए, यहाँ रो एल बाई ए है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, R1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, R हमारा R1 के इक्वल है, तो यहाँ पर R4 R1 के इक्वल है, यहाँ पर R हमारा क्या है, ये हमारा R1 बाई 4 के इक्वल है, तो सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है, 4 ना, ये 4 टाइम्स ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें हो जाएगा, बी वाला में हो जाएगा, सिंपल। उससे कम किसमें होगा, इसमें होगा, उससे कम, सबसे ज्यादा कम किसमें होगा, इसमें होगा, क्योंकि R1 बाई 4 यानी कि R1 का 4 कम है। तो प्यारे बच्चों R1 बाई 4, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या समझ में आया, क्या कुछ हार्ड था? हार्ड नहीं था, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना था, सिंपली फॉर्मूला को तीनों वाले क्वेश्चन में लगाना था, बस दैट्स इट। कितना सिंपल हो गया बताइए। हमने क्या पता चला, हमसे पूछा गया था रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा, बी वाला में सबसे ज्यादा होगा, हमें पता चल गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2013 का इजी पीजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद रखना था बस, और कुछ था ही नहीं। ये देखिए हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन 2014 का है ना, यस 2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई का ये ट्रेंड है कि अराउंड 75 to 80% क्वेश्चन डायरेक्टली रेप्लिकेट होते हैं। देखिए रिपीट बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाए, बट रेप्लिकेट यानी कि सेम क्वेश्चन, बस डेटा को चेंज करके अराउंड 75% क्वेश्चन आपका लास्ट 10 ईयर से पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मैंने बताया ना क्या होता है, ओम होता है। तो आपको क्या बोला गया, पहले नेम बताना एसआई यूनिट का, तो क्या होता है रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, तो ऐसे लिखिए, या फिर नेम बोला ना तो ओम लिखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या बोल रहा है, डिफाइन भी करना है एसआई यूनिट को, यानी कि नेम भी बताना है, डिफाइन भी करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये वाला। तो देखिए मैंने आपको नेम बता दिया, आप लोग डिफाइन कैसे कीजिएगा बताइए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा, यस बिल्कुल ओम्स लॉ वाला पढ़ा है। आपको क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करने, तो यहां से डिफाइन कैसे कीजिएगा, यहां से R क्या आ जाएगा, V बाई आई आ जाएगा ना, तो डिफाइन कीजिए। देखिए मैंने आपको लिख दिया है कि if the current of 1 ampere flows through a wire on applying a potential difference of 1 volt across it, then the resistance of the wire is said to be 1 ohm। और यही आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था प्यारे बच्चों, यानी कि आपको ये वाला ना लर्न करना है, यहां से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला को वर्ड में लिखा हुआ है, मेन क्या है एसआई यूनिट ओम होता है, एक्सप्लेन कैसे करना मैंने आपको यहां पर लिख के बता दिया है, क्योंकि हमारा मेन फोकस कहां पर है, न्यूमेरिकल्स पे। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये तो हमारा पहला पार्ट था। अब देखिए इसी वाले पार्ट में आपका न्यूमेरिकल्स अटैच कर दिया गया है, साइंस में ऐसे ही पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 सब पार्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए न्यूमेरिकल क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, यानी कि आपको आर निकालना है ऑफ अ रेजिस्टर इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 200। ये क्या है, एम है। देखिए बच्चे को जानते हैं, ये पता ही नहीं होता है कि सर ये एम क्या है। तो प्यारे बच्चों ये जो स्मॉल एम है ना, इसके मतलब क्या होता है, मिली, और ये जो करंट है इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट एम्पियर होता है, AMPERE। तो ये हमारा क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, आपका करंट दिया हुआ, कितना करंट दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि एम्पियर में चेंज करना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा 200 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। क्या मैंने बोला, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। इसको क्या कीजिए, क्या करना, अरे भाई नोट कीजिए ना, लर्न कीजिए, एक पेज बना लीजिए, एक पेज में लिखिए कि कौन कौन सा यूनिट क्या कहां पर चेंज होता है, मिली मतलब कितना होता है, वो सभी एक पेज में लिखना चाहिए ना प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एग्जाम के टाइम में खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए एक सेपरेट पेज बनाया कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए।
तो प्यारे बच्चों ये हमारा आई दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V दिया हुआ है 0.8 वोल्ट। आपको निकालने क्या बोला गया, आर। अरे भाई फॉर्मूला लगाइए ना, B = IR होता है, यहाँ से R क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। B क्या 0.8 है, उसके बाद हमारा क्या I, क्या I हमारा ये देखिए ना, I हमारा 200 × 10⁻³ है। तो आप तो ये कैलकुलेशन बच गया ना, ये आप लोग सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 10⁻³ हमारा ऊपर चला जाएगा। मैं सॉल्व कर दूं क्या, आप लोग बोले सर आप सॉल्व तो कर नहीं रहे। अरे भाई कर देता हूँ, कैलकुलेशन गलती होगा तो मुझे ना बोलिएगा। कैलकुलेशन ये हमारा कटेगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा 8/2 4 आ जाएगा। क्या मिला लीजिएगा प्यारे बच्चों, हमारा आई मेरे हिसाब से 4 ओम आ रहा है। एक बार आप लोग ना चेक कर लीजिएगा, 4 ही आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। मेन क्या है, कॉन्सेप्ट समझना, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ में आया तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग तो जिद्दी है, नहीं कर दीजिए हमारे एफर्ट के लिए। हाँ हमें मिलकर फोड़ना है 40 आउट ऑफ 40, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, आप समझ ही नहीं रहे तो भाई कैसे 40 आएगा। जितना एफर्ट मैं डालूंगा उससे 4 गुना एफर्ट आपको डालना होगा। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है और ये फोर्थ। अब देखिए दोनों क्वेश्चन ऐसा है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना उसी पे बेस्ड है। मजा आएगा ये वाला क्वेश्चन करने में, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप है? यस बिल्कुल है। तो देखिए क्या बोला गया है, पहले हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन देन फोर्थ वाला क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोला गया है कि व्हेन, देखिए ये एमसीक्यू में, सर ये एमसीक्यू में क्यों ले आए। अरे भाई आपको वो नहीं देखना है, हो सकता है कि 1-2 एमसीक्यू भी आ जाए सब्जेक्टिव पैटर्न में, भाई कुछ भी हो सकता है। हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अरे भाई एमसीक्यू में क्या करेगा, ये आपको फिल द ब्लैंक्स बना देगा, 1 सेंटेंस वाला बना देगा। क्या दिक्कत है बताइए। मेन क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल्ड एट कांस्टेंट वोल्टेज द करंट विल बिकम, क्या बोल रहा है बताइए। जो रेजिस्टेंस है, देखिए जो रेजिस्टेंस है, सपोज पहले रेजिस्टेंस अगर हमारा R डेज था तो उसको हमारा क्या, पहले रेजिस्टेंस अगर R था ना तो जो नया वाला रेजिस्टेंस है उसको डबल कर दिया गया, यानी कि 2R कर दिया गया। देखिए यही बोल रहा है ना, व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल, यानी कि अगर पहले अगर रेजिस्टेंस हम लोग R मान रहे हैं तो उसको डबल कर दिया गया, यानी कि 2R कर दिया गया। वोल्टेज हमारा क्या है, कांस्टेंट, यानी वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं किया गया। करंट क्या होगा, आपको पूछा गया कि करंट विल बिकम, यानी कि जो आपका नया वाला करंट है वो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व कीजिएगा, सोचिए ना, यहाँ पर R है, यहाँ पर I है, यहाँ पर बोल रहा है वोल्टेज कांस्टेंट है। तो भाई कौन सा फॉर्मूला ऐसा होता है, तो याद कीजिए ऐसा जो फॉर्मूला होता है जिसमें ये तीनों चीज आता है वो है ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला, V = IR। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता है, बट करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्या मैंने बताया था, ये सर जी आपने बताया था। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट जो आपका करंट है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता, बट करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां से हमारा I क्या आ जाएगा, I V/R आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है भाई, वोल्टेज कांस्टेंट है, आपको क्या बोल रहा है कि जो हमारा R है उसको डबल कर दिया गया, तो I क्या होगा बताइए। अरे भाई सिंपल है, जो हमारा नया वाला करंट होगा उसमें भाई V तो V है, V में कोई चेंज नहीं किया गया, क्योंकि देखिए V तो कांस्टेंट बता रहा है। चेंज क्या किया गया, R यानी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, इसको क्या कर दिया गया है, 2R कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा, R की जगह हम लोग 2R लिखेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, V/2R आ गया ना, वही वाला है। तो यानी देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पुराना V = IR होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी बताइए, ये हमारा I/2 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, यानी कि 1/2 टाइम्स। तो 1/2 टाइम्स यानी कि ये हमारा A वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, करंट हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाला करंट का हाफ हो जाएगा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस को हम लोग डबल करते। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ताली जरूर ठोकिएगा। तो ये तो सिंपल था, क्या इसमें हार्ड है बताइए। हार्ड कुछ नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इफ करंट फ्लोइंग इज डबल्ड विल बिकम। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ होंगे, बस सर आपने तो बता दिया था कि रेजिस्टेंस हमारा 1/2 टाइम्स हो जाएगा अगर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी जो करंट है वो 1/2 टाइम्स हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस को डबल करेंगे। बट देखिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन में उल्टा बोला है, क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा अगर हम लोग करंट को डबल करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपको तो फंसा दिया ना, मैंने बोला था कि करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ना कि रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड करता है। बट क्वेश्चन
वालों ने क्या किया, आपको फंसा दिया। ये बोल रहा है कि भाई हमने करंट को डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भाई क्या होगा, रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टेंस हमारा करंट पर डिपेंड होता ही नहीं है, करता ही नहीं है। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट बट वाइस वर्सा, यानी कि करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये गलत है। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए कि जो आपका करंट है यानी कि आई वो हमारे रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, बट जो रेजिस्टेंस है वो हमारा करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बात को ध्यान में रखिए। तो इसका क्या हो जाएगा, रिमेन सेम हो जाएगा। क्या इतना डेप्थ में जाके कोई टीचर आपको एक्सप्लेन करते होंगे, मे भी करते होंगे, बट हम भी आपको कर रहे हैं ताकि आप लोग गलती ना करें। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यस क्लियर है। तो देखिए जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, हॉट्स। सर हॉट्स क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन है, सारा पास्ट ईयर लेके आया क्या सर जी? यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 75% क्वेश्चन अगर वहीं से उठ के आते तो भाई क्यों नहीं हम लोग करें, बताइए। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, पहला व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। देखिए ये सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए कि अगर आप लोग रेजिस्टेंसेस को अगर सीरीज में कनेक्ट करिएगा तो उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, पैरेलल में कीजिएगा तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग सीरीज में ना कनेक्ट कीजिएगा रेजिस्टेंस को तो उसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि अगर एक भी पॉइंट अगर ब्रेक हो गया तो आपका पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्विच से मल्टीपल कनेक्शन रहते हैं तो ये हमारा घाटा होता है। बाकी देखिए ये मैंने सीरीज वाला लिख दिया, इधर एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है पैरेलल वाला, पैरेलल यानी कि ये हमारा एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेज है मतलब क्या हो गया, देखिए सीरीज यानी कि देखिए मैंने डायग्राम दिया है, सीरीज यानी कि आपने दो बल्ब को एक ही साथ लगा दिया जैसा कि देख पा रहे हैं। पैरेलल यानी कि आपने दो बल्ब को कुछ इस तरह लगाया कि दोनों को अलग अलग करंट मिल रहा है। तो पैरेलल का एडवांटेज क्या होता है कि अगर एक बल्ब खराब हुआ ना तो दूसरा बल्ब खराब नहीं होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग स्विच है। बट इसमें क्या होगा, अगर स्विच खराब हुआ तो हमारा दोनों बल्ब नहीं जलेगा। तो ये हमारा क्या होता है, सीरीज और पैरेलल का अपना एडवांटेज अपना डिसएडवांटेज होता है, मैंने लिख दिया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल्स। यस तो देखिए ये हमारा हॉट क्वेश्चन क्यों हुआ, वैसे इजी पीजी ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए कहाँ, ये ए रहा, ये बी रहा, आपको क्या बोला, अरे भाई रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया ना, तो हलवा तो क्वेश्चन है। क्या देखिए यहाँ पर देखिए तीन आपको दिया हुआ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब देखिए आपको क्या करना है कि नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर आपका सीरीज और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए सॉल्व कैसे करना, मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए सीरीज और पैरेलल को आप लोग कैसे जज कीजिएगा। सीरीज में जो आपका करंट होता है वो सेम होता है, पैरेलल में क्या होता है, जो करंट होता है वो आपका डिफरेंट होता है। यहाँ पैरेलल में आपका क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि भी वो सेम होता है, और सीरीज में करंट हमारा सेम होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ से देखिए कोई भी करंट आ रहा है, भाई करंट ना नॉर्मल जो करंट नहीं आता है तो वही वाला करंट, तो करंट सपोज यहाँ से आ रहा है, यहाँ से करंट बैटरी से करंट निकलेगा, तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, यहाँ से आया, यहाँ आया। अब देखिए यहाँ पर एक करंट जाएगा और यहाँ पर एक करंट जाएगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना दो अलग अलग जगह, तो यहाँ पर कुछ करंट आएगा, यहाँ पर कुछ करंट आएगा। बट ध्यान रखिएगा जो करंट यहाँ पर आएगा वो करंट आपको इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी हो रहा है, यहाँ से तो एक ही लाइन है। देखिए अगर आप लोग रोड में जा रहे हैं तो सपोज एक ऐसा रोड है, ऐसे गया 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 ऐसे गया, तो क्या इसको आप लोग बोलिए सर ये 5 रोड है, नहीं ना एक ही रोड है ना, क्योंकि आपका दूसरा कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा, यहाँ से आप उछल के यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से उछल के आप ऐसे थोड़ी जा सकते, आपको जाना तो ऐसे ही पड़ेगा। बट जो आपका पैरेलल में क्या होता है, यानी कि जो करंट डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने ऐसे गया, फिर आपके पास इधर भी जाने की जगह, इधर भी जगह और इधर भी जगह, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जगह है तो आप यहाँ से अपना रूट को चेंज कर सकते हैं। बट इस वाले केस में अपने रूट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग बाय रोड जा रहे हैं, बाय फ्लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यही हमारा चीज समझना है कि इसको जो करंट मिलेगा उसको भी यही करंट मिलेगा, तो यानी कि ये दोनों में करंट सेम है, तो जहां भी करंट सेम होता है आई यानी करंट, तो यानी कि वो सीरीज होगा। तो भाई हमें पता चल गया कि ये जो दोनों हमारा है, ये दोनों क्या है, सीरीज वाला है। तो आप लोग इसको सॉल्व कैसे
कीजिएगा। ये दोनों सीरीज वाला है, तो मैंने बताया था कि सीरीज वाले में क्या करना है, आपको सिंपली दोनों को ऐड कर देना है, दोनों का रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। तो देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रीडिजाइन कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कुछ ए था, ये हमारा बी था। अब थोड़ा सा मैं इसको रीडिजाइन कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये हमारा बैटरी है, ये हमारा कुछ ऐसा, ये एम मीटर है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब मैंने क्या किया कि ये दोनों हमें पता चल गया कि सीरीज में कनेक्टेड था। तो सीरीज में क्योंकि भाई करंट दोनों को सेम मिल रहा है, यानी कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सीरीज वाला फॉर्मूला लगा के ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों को ऐड करने के लिए आर नेट इज इक्वल टू 2 + 2 जो कि हमारा 4 ओम आ जाएगा। तो ये दोनों की जगह मैंने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस बना दिया, एक रेजिस्टर बना दिया 4 ओम का, और नीचे हमारा क्या है 4 ओम ऑलरेडी था। क्या समझ में आ रहा ना कि आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ये दोनों हमारा क्या था, करंट सेम मिल रहा था, यानी कि सीरीज में है, तो दोनों हमने फॉर्मूला लगा के क्या कर दिया, 4 ओम आ गया। नीचे वाले को हमने छेड़छाड़ नहीं किया, तो ये हमारा 4 का 4 ही रह गया। अब देखिए वापस यहाँ पर करंट आएगा, तो अब देखिए यहाँ पर करंट अलग जाएगा, यहाँ पर अलग जाएगा ना, तो अब ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि करंट हमारा डिफरेंट हो गया, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप क्या करना, ये दोनों को मिला के आप लोग फाइनल फॉर्मूला लगाइए। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। तो वहां पर 1/r1, r1 क्या है 4 है, 1/4 + 1/4, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो यहां से r नेट क्या आ गया, यहां से r नेट हमारा 2 ओम आ जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। समझ में आया ना प्यारे बच्चों, पहले हमने सीरीज वाला लगाया, फिर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप शायद इसको एक और बार बना सकते हैं, जो हमारा लास्ट में दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा प्यारे बच्चों, ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा आफ्टर सॉल्व करने के बाद। क्या बात क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। समझ में आया होगा, डेफिनेटली आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कितना क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, बच्चे है ना, पर कोई बात नहीं, इतना तो लंबा चलता ही है। ये वाला क्वेश्चन है कि हॉर्स क्वेश्चन है 2000 आई थिंक 18 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों, 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर जिसका हर एक ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, पहला 9 ओम, दूसरा 4 ओम। अब पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टर है, ठीक है, 3 रेजिस्टर है। देखिए सपोज कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और तीनों आपका 6 ओम का हमारा क्या है, रेजिस्टर है। आपको क्या बोल रहा है कि ये तीनों का आपको एक सर्किट बनाना है, सर्किट यानी कि सीरीज पैरेलल वाला, ताकि कम तीनों रेजिस्टर को अगर हम लोग उस सर्किट में इंक्लूड करें तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस आए वो 9 ओम आए पहले वाले केस में, और दूसरा वाला केस में 4 ओम आए। यानी कि आपको 2 बोला गया, आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जो आपका 9 ओम आ जाए, ये तीनों का यूज करना है, ये मैंडेटरी है, और दूसरा 4 ओम आ जाते। कि मतलब क्या हो मैं बताता हूँ आपको। अगर देखिए, अगर मैं क्या करूँ, अगर ये तीनों रजिस्टर को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा बताइए, हमारा 6 + 6 + 6 हमारा 18 ओम हो जाता है। पर क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं पूछा गया है। तो आपको क्या बताना कि ये तीनों में से हम कौन 2 को सीरीज कनेक्ट करें, कौन 2 को पैरेलल में कनेक्ट करें, ताकि जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है वो 9 ओम आ जाए, ये आपको सोचना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं 2 को पैरेलल में कनेक्ट करूं, सबसे देखिए अगर मैं कुछ ऐसा करूं, देखिए मैं क्या करता हूं, कुछ ऐसा करता हूं, ठीक है, ऐसा करता हूं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या किया, मैं कुछ अपने मन से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, कुछ ऐसा कनेक्ट कर दिया। देखिए मैंने क्या किया कि एक ऐसा रेंडमली आपको सोचना है। मैंने क्या किया कि 2 को पैरेलल में लगा दिया, एक को मैंने क्या लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। मैंने कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम बनाया, क्योंकि हमें 3 रेजिस्टेंस का यूज करना था, तीनों हमारा 6 ओम का है, तो भाई लिख दीजिए ना 6 ओम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। मैंने कुछ ऐसा बनाया। अब देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा बताइए। सबसे पहले देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है, 1/r1 + 1/r2 होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यानी कि ये तो हमारा अभी 6 का 6 ही रहेगा। ये दोनों को सॉल्व कीजिए तो 1/6 + 1/6 क्या आ जाएगा,
2/6 आ जाएगा ना, जो कि हमारा 1/3 आ जाएगा, यानी कि आर नेट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बस ये दोनों के लिए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा ये दोनों क्या आ गया सीरीज में आ गया, तो अब हमारा क्या आ जाएगा 6 + 3 हमारा क्या आ जाएगा आर नेट हमारा 9 ओम आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास 3 रजिस्टर है, तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, तो अगर हम लोग दो को पैरेलल में कनेक्ट कर दे, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद वो दोनों को हम लोग एक तीसरा रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दे, तो हमारा 9 ओम आ गया। यानी कि 9 ओम अगर हमारा आ गया, यानी क्या हो गया, यानी कुछ नहीं हुआ, यानी कि ये वाला पहला वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बात क्लियर है? और क्लियर नहीं तो सेकंड वाला क्वेश्चन से और क्लियर होगा। अब आपके पास वापस ये 3 आपके पास क्या है रेजिस्टेंस है, आपको वो तीनों को ऐसे कनेक्ट करना है ताकि जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आ जाए। तो कैसे कीजिएगा बताइए? तो इस बार हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया था, दो को पैरेलल में किया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, दो को सीरीज में करते हैं। पहले हम लोग तुक्का मारेंगे, हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, कुछ भी हो सकता है ना, कोई गारंटी थोड़ी है। तो हमने क्या किया बताइए, हमने क्या किया, ये मैंने रेंडमली सोचा है। हमने क्या किया कि दो को सीरीज में लगा दिया और ये दो को इस तीसरे वाले के साथ पैरेलल में लगा दिया, और तीनों हमारा 6 ओम का है। तो पहले क्या कीजिएगा, ये सीरीज वाले को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो सीरीज वाले में सीधा आपका क्या होता है ऐड हो जाता है ना, तो ये 6 रहेगा, ये दोनों मिला के हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में आ गया ना, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ अलग जाएगा यहाँ अलग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/r नेट इज इक्वल टू क्या होगा 1/6 + 1/12, ये क्या आ जाएगा बताइए, एलसीएम में जगह 12 आएगा, 2 + 3 2 + 1 सॉरी माफ कीजिएगा, तो 3/12 जो कि हमारा क्या आ जाएगा 1/4 आ गया, यहाँ से 1/r नेट, तो यहाँ से r नेट क्या आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। यानी कि हमने सॉल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, अगर आपके पास 3 रजिस्टर है, तीनों 6 ओम का, आपको अगर 9 ओम लाना था, तो आपने क्या किया, दो को पैरेलल में लगा दिया और उसको तीसरा सीरीज के साथ से कनेक्ट कर दिया। अगर आपको 4 ओम लाना था, तो हमने क्या किया, दो को सीरीज में लगा दिया और तीसरा को वो सीरीज वाले के साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। तो ये हॉट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो आइए ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। तो एक होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप लोग हमारे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे, तो हर एक वीडियो के बाद एक होमवर्क क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, बिना होमवर्क क्वेश्चन के हमारा वीडियो एंड हो ही नहीं सकता। तो क्या बोला गया क्वेश्चन बताइए, इन पैरेलल सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम अक्रॉस द रजिस्टर। अरे भाई मैंने नहीं बताया था क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या चीज सेम रहता है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला गया, पैरेलल यानी क्या हो जाएगा, पैरेलल यानी कि कुछ इस तरह वाला ये कुछ इस तरीके का हमारा पैरेलल सर्किट है। आपको क्या बोला जा रहा है कि पैरेलल में हमारा करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में से क्या चीज दोनों रेजिस्टर को सेम मिलेगा, यानी कि सेम रहता है। अरे भाई ये आपको पता होगा, मैंने बताया है ना, नहीं बताइएगा ना मुझे बहुत बुरा लगेगा। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होने वाला है, कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। ड्रीम बिग, बी बेस्ट, बी योर बेस्ट हेल्प, यू आर ऑसम, स्टे पॉजिटिव। यस, यानी क्या हुआ, आपको बड़ा सोचना है, छोटा सोचेगा तो कैसे चलेगा, बड़ा सोचना है ना प्यारे बच्चों। दूसरा कि आप लोग अपना ही बेस्ट वर्जन बनिए। जैसे कि आपको पता होगा मोबाइल का वर्जन आता है हर एक कुछ मंथ में या कुछ मतलब 6 मंथ में, मतलब एक नया नया वर्जन आते जाता है। तो इसीलिए आप लोग का जो वर्जन है ना उसको अपडेट कीजिए प्यारे बच्चों। आप किसी की तरह बनने की कोशिश ना कीजिए, किसी से आप सीख लीजिए और अपना ही बेस्ट बनिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को भी शेयर कीजिए
कमेंट कीजिए होमवर्क क्वेश्चन को, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आई होप इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो भाई मेरे बच्चे उसको मिस नहीं करेंगे, फुल मार्क्स फोड़ के आएंगे। आएगा ना, भरोसा तो है ना, कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज हुआ? यस बिल्कुल हुआ सर जी, वेरी गुड। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। इसका अगर नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।